हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी को पता होगा आज इंडिया का एग्ज़ाम था, तो हम उसी के बारे में उसकी जीएस की आंसर की लेके आए हैं आप सबके सामने। आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो अभी हम जीएस की आंसर की लेके आए हैं, उसके बाद हम मैथ्स की और इंग्लिश के भी लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीएस का हमारा अपना। तो देखिए हम 52nd क्वेश्चन को देखिए आप। इसमें आपको बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेरिटरीज ऑफ इंडोनेशिया इज़ नॉट टच्ड बाय द इक्वेटर। आपके ऑप्शन है इसमें थे सुमात्रा, सुलावेसी, जावा और कालीमंथन। तो मैं आपको इसको मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए ये हमारा इंडोनेशिया का मैप है। ये इंडोनेशिया है और ये जा रहा है इक्वेटर, यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, ठीक है। और ये इंडोनेशिया का आप ये आइसलैंड देख रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं, ये सुमात्रा है। और ये हमारा जो ये देख रहे हैं ना आप, ये बोर्नियो आइसलैंड है। और इसमें क्या आता है, कालीमंथन। कालीमंथन है इसमें। और ये जो ये वाला देख रहे हैं इस साइड, ये है सुलावेसी, ये सुलावेसी है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है जावा। तो आपको पता चल गया होगा जो ये इक्वेटर जा रहा है ये यहाँ से जा रहा है, तो ये ऊपर के 3 इससे जा रहा है, जावा से बिल्कुल टच नहीं हो रहा है हमारा ये इक्वेटर जो है, ये जावा से बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। बाकी ये सुमात्रा, कालीमंथन और सुलावेसी से टच हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था सी, जावा। जावा से टच नहीं होता इक्वेटर। आपको मैप में देख के और क्लियर हो गया होगा ये। चलिए 53rd क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज़ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो ऑर्गेनिकली कौन सा फॉर्म होता है? चॉक। चॉक ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका 53rd का आंसर था डी। अब ये देखिए 54th, अकॉर्डिंग टू द कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन CFA डिनोट्स टू व्हाट। कोपेंस ने जो बोला था CFA डिनोट करता है किससे? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से ये डिनोट किया जाता है CFA को। और ये जो हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए ये काफ़ी जगह पाया जाता है वर्ल्ड में। ये तो सदर्न पार्ट जो हमारा ना साउथ अमेरिका का, वहाँ पे पाया जाता है। सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका है जो है, वहाँ पे भी पाया जाता है। और ईस्टर्न अमेरिका और ईस्टर्न चाइना जो है वहाँ पे भी पाया जाता है। और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी पाया जाता है ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो 54th का आंसर था सी। अब ये देखिए 55th देखिए आप क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड इज द एक्साइल प्लेन फाउंड टू बी वर्चुअली हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल इसमें कीवर्ड था। इसके ऑप्शन थे आइसोक्लिनल, एंटीक्लिनल, रिकम्बेंट और मोनोक्लिनल। तो ये भी मैं आपको एक बार इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा जो फॉल्ट है ये है रिकम्बेंट फॉल्ट, और ये हॉरिजॉन्टल है ना, देखिए इस शेप में है ये हॉरिजॉन्टल है, रिकम्बेंट फॉल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर था हमारा। इसमें पूछा गया था आपसे हॉरिजॉन्टल, वर्चुअली हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर था सी, रिकम्बेंट, ठीक है। आई होप आपका सही होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। ये देखिए 56th क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, काफ़ी न्यूज़ में था। एक्चुअली ये यूपीएससी ने थोड़ा पुराना पूछ लिया है। इन हाउ मैनी रामसर कन्वेंशन साइट्स, हाउ मैनी रामसर कन्वेंशन साइट्स हैव बीन एनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया सो फार। तो देखिए ये अभी रिसेंटली इंडिया में कितने 37 रामसर साइट्स हैं। और यूपीएससी ने इसमें ऑप्शन नहीं दिया 37, ये लास्ट ईयर का है जो डेटा दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो लास्ट ईयर हमारे थे 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 27। अभी रिसेंटली क्या कितने हो गए हैं? 37 हो गए हैं, ठीक है। तो आप अपना अपडेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आता है तो वो हो जाएगा 37। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं इंडिया में वो कहाँ पे हैं। तो देखिए वो यूपी में है, 7 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, मोस्टली जो है वो यूपी में है, 7 टोटल हैं, ठीक है। वही देखिए 57th क्वेश्चन, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था मुंडा के बारे में। द मुंडा लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू विच फैमिली। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। अगर ये आपने पढ़ा होगा जब भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते थे, वरना इसमें गैस वर्क करना तो बड़ा ही मुश्किल था। तो देखिए जो ये मुंडा लैंग्वेज है ना, ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज होती है, उससे ये एसोसिएटेड है, ठीक है, उससे ये एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिक। आई होप ये भी सही होगा आपका। चलिए 58th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें आपको बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुएज कनाल इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट ये आप देख लेते। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सुएज कनाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1869। तो ये बिल्कुल सही है, ये नवंबर 1869 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड जो कह रहा है इट हैज़ 6 लॉक सिस्टम, तो ये हम आगे देखेंगे। और फोर्थ कह रहा है इट हैज़ गिवन द यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन। तो देखिए मैं आपको आगे इसके मैप में दिखा के आपको क्लियर करा देता हूँ। ये देखिए मैप में ये रहा हमारा
ये हमारा है अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये हमारा मिडल ईस्ट कंट्री है, ये हमारी कौन सी सी है, ये है मेडिटेरेनियन सी, और ये नीचे जो आप दिख रही है ये रेड सी है, और ये है इंडियन ओशन, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या था, इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। तो बिल्कुल ये सुएज़ कनाल है हमारा, जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सुएज़ कनाल है, ये लिंक करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही था। और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या था, ये गेटवे देता है यूरोप को टू द इंडियन ओशन। तो बिल्कुल सही है, ये यूरोप है हमारा, ये रहा हमारा इंडियन ओशन। तो यहाँ से अगर रास्ता बन जाता है तो ये गेटवे बिल्कुल देता है यूरोप को इंडियन ओशन से। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। और हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था 1869 में इसको बिल्ड किया गया था, तो वो भी बिल्कुल सही था। तो पीछे देख लेते हैं हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही थे। हमारे ये तीनों स्टेटमेंट सही थे, पहला, दूसरा और चौथा। हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत था, यही पूछा गया था इसमें, नॉट करेक्ट। क्योंकि देखिए इसमें लिखा था इट हैज़ 6 लॉक सिस्टम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका एक भी लॉक सिस्टम नहीं है। इसमें 6 दिया गया ना, इट हैज़ 0 लॉक सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट हैज़ 0 लॉक सिस्टम। तो ये हमारा आंसर था 58 का सी। अभी देखिए 59 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा डाउट है तो हम इसको बाद में करेंगे। अब देखिए 60th क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आप सभी का सही होगा आई होप। इसमें पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो वो कौन थे हमारे, तो देखिए वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, आप सभी को ये पता होगा, ये था इसका आंसर। वो कब बने थे, 1863 में उन्होंने क्लियर किया था हमारा जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम अब होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट इंडियन थे क्लियर करने वाले 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अभी देखिए 63rd क्वेश्चन, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये इजी भी था वैसे। इसमें आपको बताना था आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन था आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज़, सेकेंड आपका था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर वीकर सेक्शन, और थर्ड था डेप्राइव्ड पर्सन्स फ्रॉम लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये आप तो देखते ही एलिमिनेट कर देते, ये ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न ही नहीं है। और द फोर्थ जो था हमारा द इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड। तो देखिए इसका आंसर था बी, जो हमारा 46 आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर वीकर सेक्शन, जैसे ओबीसी हो जाते हैं, उन सब के बारे में बात करता है आर्टिकल 46। तो हमारा आंसर था बी। आई होप ये भी सही होगा, आप अपना मैच कर लीजिएगा। 63rd क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था, इसमें आपको बताना था कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन दी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारे कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो, ठीक है। ये इजी था काफ़ी क्वेश्चन। अभी देखिए 64th देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड इन एक्साइल। तो एक्साइल में डेथ किन की हो गई थी, तो वो थे बहादुर शाह जफ़र। ये भी अपना मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर है बी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए 65th क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपसे पूछा गया था द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री एट वॉट। तो वो हमारा कहाँ पे ड्रॉप कर जाता है, द अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोपोज, ठीक है। इसका आंसर था डी, ये भी मैच कर लीजिएगा अपना। अभी देखिए 66th क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर ये आपने पढ़ा होगा जब भी आपको आता, वरना आप गैस व किस में भी नहीं लगा पाते। अभी देखिए इसमें पूछा गया था द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिसर्च लेबॉर्ट्री फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इज़ लोकेटेड एट। तो ये लोकेटेड है हमारा लखनऊ में, ठीक है। ये अपना मैच कर लीजिएगा 66 का बी। अभी 67 देखिए लोकटैक लेक जो है ये सिचुएटेड है किस स्टेट में। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ये हमारा लोकेटेड है मणिपुर में। मैं एक बार आपको मैप भी दिखा देता हूँ इसका। तो देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, और ये रहा हमारा मणिपुर स्टेट, और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना रेड, ये है हमारा लॉकटैक लेक। तो इसके बारे में एक बात और याद रखना आप, जो हमारा ये मणिपुर में लॉकटैक लेक है, ये कौन से नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, तो वो हो जाएगा आपका केबुल लामजो नेशनल पार्क। केबुल लामजो नेशनल पार्क है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखिए 68th क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसमें आपको बताना था जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट होता है एंड द पिलर्स आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ व्हाट। रनिंग वाटर, जी नहीं, रनिंग वाटर से एसोसिएटेड नहीं है, ये विंड से भी एसोसिएटेड नहीं है, ग्लेशियर से भी एसोसिएटेड नहीं है। ये हमारा लैंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं अंडरग्राउंड वाटर से एसोसिएटेड है। मैं एक बार आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा इससे। तो ये देखिए ये हमारी पिक्चर है, ये ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ये है हमारे स्टैलेग्माइट, ये स्टैलेग्माइट है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये छोटे वाले, ये है स्टैलेक्टाइट, ये स्टैलेक्टाइट है, ठीक है। ये आपको मोस्टली इंडिया में कहाँ दिखेंगे, आपको जम्मू एंड कश्मीर हिल स्टेशन जो होते हैं ना वहाँ पे दिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, वहाँ पे ये मोस्टली आपको दिखेंगे स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर था डी अंडरग्राउंड वाटर। अभी देखिए 69th क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये अगर आपको देखना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो आप ये एनसीईआरटी की हमारी क्लास 11th का
क्लास एनसीईआरटी का क्लास 11th का चैप्टर 6 और 7 देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में लिखा गया है। इसका क्या आंसर था, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं पहले। अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेप लाइक स्लोप इज़ नोन। तो स्टेप लाइक स्लोप किसका कैरेक्टर है, कैनियन का कैरेक्टर है, ठीक है, कैनियन का कैरेक्टर ये स्टेप लाइक स्लोप होते हैं कैनियन में। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 6 और 7 देख लीजिएगा आप। तो चलिए 70th क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी फैक्चुअल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर प्लेट। तो इनमें से मेजर प्लेट कौन कौन से हैं, देखिए ये जो कोकोस प्लेट है हमारा, ये माइनर प्लेट है। अरेबियन प्लेट है, ये भी माइनर प्लेट है। और फिलीपींस प्लेट भी एक माइनर प्लेट है। हमारा जो मेजर प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट। तो इसका 70th का आंसर था ए। ये आई होप ये भी सही होगा आपका। चलिए आज अभी के लिए बस इतना ही है, आगे हम और भी लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।